चलिए फटाफट जो है उन शेयरों को लेकर के आते हैं जहां पर धमाल देखने को मिल रहा है खबरों के चलते। वेदांता सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक वायसरॉय करके एक शॉर्ट सेलर है, उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है और उसके बाद से बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि ये कहा गया उनकी तरफ से कि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का डेट जो है वो पॉन्जी स्कीम जैसा दिखाई दे रहा है। वेदांता का ब्याज खर्च उसकी रिपोर्ट में की गई नोट दरों से कहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा खर्चे की बात यहाँ पर ब्याज वो पे खर्च कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वित्तीय दायित्व को निभाने में कंपनी सक्षम नहीं है। बहुत सारी टिप्पणियाँ यहाँ पर नेगेटिव की गई हैं। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन जिस तरह की गिरावट अदानी में देखने को मिली थी सर, एक जो रिसर्च रिपोर्ट आई थी वो भी शॉर्ट सेलर की तरफ से देखने को मिली थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर वेदांता पे अभी? देखिए, स्टॉक अच्छा है और इस तरीके की बहुत से लोग अपने अट्रैक्टिव रिपोर्ट देते रहते हैं। क्या हार्ड हुआ आपको पता ही है पिछली कुछ रिपोर्ट्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप इन सबसे पैनिक मत होइए। स्टॉक के फंडामेंटल पे आपने निवेश किया हुआ, उसमें कोई कमी नहीं नजर आ रही। यहाँ पे बने रहना चाहिए और जो लेवल्स मैंने पीछे सुझाए, जिसमें 424-25 के लेवल बाय के लिए, 380 के लेवल बाय के लिए अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म पे 480 के टारगेट आ सकते हैं, उससे घबराएं नहीं। चलिए, ये बात निकल करके आती हुई वेदांता पर अगली कंपनी जो कि आज गूगल ट्रेंड में भी है, काफ़ी चर्चा में है, वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। GMR एयरपोर्ट, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 44,618 नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बनते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीते 3 दिनों में, और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 85 रुपये के आसपास था, 85-86 पे आइडेंटिफाई हो गया था ये, और वहाँ से 5-6 रुपये का मूव आ चुका है। अपने सेक्टर के मुकाबले लगातार 8 दिनों की तक यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और आज हम इंट्राडे में 2% तक की तेज़ी देख रहे हैं सर। 91 के ऊपर क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है और इस रैली में GMR एयरपोर्ट कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? आपकी टिप्पणी GMR एयरपोर्ट पे? देखिए, जल्दी 100 के आंकड़े को छू लेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बने रहिए, होल्ड रखिए और टारगेट का इंतजार करें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही, होल्ड करें। 100 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी स्क्रीन पर जरा फटाफट दिखा दीजिए। अदानी ग्रुप सर, अदानी ग्रुप पे 2 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने की तैयारी में अदानी ग्रुप है। यहाँ पर इनका NCD आज से खुल गया है। अदानी इंटरप्राइजेज जारी करेगी 1000 करोड़ रुपए जो है वो NCD के जरिए जारी करने की योजना है। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर अदानी समूह को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी समूह में ज़्यादातर शेयरों में आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए थोड़ा पॉजिटिव के साथ, हरे निशान के साथ। सर चूँकि समय थोड़ा कम है तो मैं चाहूँगा कि अभी आपको अदानी ग्रुप में कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं? क्या अदानी पावर थोड़ा सा जो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये 600 के ऊपर कैसा लग रहा है? अदानी पोर्ट पे आपका व्यू, अदानी इंटरप्राइजेज, ये 3 कंपनियां जो हैं, खासतौर से पहले तो इन तीनों पे आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेज अभी 2300 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। अदानी पोर्ट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इनको अभी अवॉइड रखना है। अदानी विल्मर से तो पूरी तरह से दूरी बना कर रखिए। 2 अट्रैक्टिव जो इस ग्रुप की कंपनी है वो देखा जाए तो मुझे लगता है कि अदानी पावर है, जो कि 600 के आसपास या 580 के आसपास मिलता है तो अट्रैक्टिव होगा, और साथ ही अंबुजा सीमेंट जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इन 2 ग्रुप पे फोकस किया जा सकता है। बाकी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है तो वेट फिर भी कर सकते हैं। जी सर, ये जो है अदानी पे, अदानी ग्रीन पे बहुत सवाल रहते हैं, तो कोई टिप्पणी है क्या? आपका कोई व्यू है? निगेटिव है अभी? नहीं, निगेटिव नहीं है। देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी इस समय 999 के पास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 1080 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं, होल्ड करना चाहिए। जी, इस बीच संदीप कुमार जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं रहती आप लोगों को, हमेशा लॉस हो जाता है मेरा जब आपके शो में, आपके शो के हिसाब से चलता हूँ। प्रभु क्षमा चाहेंगे, आप जितना ज्ञान नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी जानकारी छोटी मोटी है उसको रवि सर के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचा रहे हैं, तो अब माफ़ी मांग सकते हैं सर, क्या ही बोल सकते हैं, अब क्या ही टिप्पणी की जाए। चलिए अगली कंपनी टाटा मोटर्स लेकर के आते हैं। टाटा मोटर्स पे आज बिक्री के आंकड़े, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बाद में लेता नहीं, हूँ। हाँ मैंने जल्दी में मैं कह देता हूँ, जो हाँ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहिए, जी। ये उसका एक सबसे बड़ा चलता फिरता एग्जाम्पल। बस अब आपने मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है सर, तो क्या ही कहा जाए। थैंक यू संदीप जी। और इस बीच टाटा मोटर्स के नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। कम से कम ग्लोबल सेल्स के नंबर जो है 9% के आसपास घटी है,
ग्लोबल होलसेल रेट जो है, हालांकि काफ़ी हद तक फैक्टर इन था, इसी वजह से उस तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1 रुपये के आसपास की इनफैक्ट मजबूती देखने को मिल रही है। सर नंबर्स उतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं ओवरऑल, अभी भी कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहा है JLR को लेकर के, जो अभी नंबर बिजनेस अपडेट आई है। लेकिन ये जो रिकवरी है ये क्या इंडिकेट कर रही है, क्या जो वर्स्ट है वो पूरा हो गया या फिर ये काफ़ी हद तक फैक्टरिंग था? आपकी टाटा मोटर्स पे कोई राय में परिवर्तन आया है क्या? नहीं सर, देखिए अपसाइड में 730 720 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो काफी हद तक रेजिस्टेंस लेवल है, उन लेवल्स पर आता है तो पोजीशन को एग्जिट करने, प्रॉफिट बुक करने, और जो लोग ऊपर से वेट कर रहे थे उनके लिए एग्जिट होने का एक मौका होगा। बहुत ज्यादा कुछ अभी बदलाव नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की पॉलिसी। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी यहाँ पर। अगली जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। आज एक बैंक जो है लगातार सुबह से चर्चा में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये सुबह से ही चर्चा में है जब से इसके नंबर्स आए हैं सर, और सुबह से ही गूगल ट्रेंड में भी चल रहा है। बैंक के रिटेल एडवांसेस जो है वो 26% के आसपास बढ़े हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के टोटल डिपॉजिट की बात करें तो उस पर भी 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन आज का ये एक्सीडेंट ऑफ द डे रहा, मिड कैप PSU बैंकों में बड़ा दबाव देखने को मिला है। 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली इनके बिजनेस अपडेट के बाद। 144 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या यहाँ से और ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो है डिपॉजिट में गिरावट देखने को मिली है, वो थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। देखिए मुझे लगता है विपुल जी थोड़ा सा गिरावट ही रहेगी, और आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव न्यूज सारी है उसके बाद गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि अगर लास्ट अप्रैल से देखें तो ये स्टॉक 115 से 156-57 रुपए तक पहुंच चुका था, सांस अपनी ले चुका था इसी एक्सपेक्टेशन पे कि ये फंडामेंटल नंबर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं से हिलते हुए नजर आए, इसलिए ये गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और गिरावट अभी बढ़ेगी। 135 के आसपास के लेवल फिर से देखने को मिल सकते 135 तक के लेवल एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। आ, चलिए, अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसे बोल देते हैं, एहसान मानने की बजाय गलत गलत बोल देते हैं। कोई बात नहीं सर, ये अंकुश जी आदत है, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, उसकी कोई टिप्पणी की कोई नाराज़गी नहीं है। अच्छी बात है, सबके अपने अपने विचार हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर के बाद टाटा स्टील, यहाँ तो प्रेशर रहता है समय के अंदर जो है सारी चीज़ें समाप्त करनी है। रवि जी के पास इतनी व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उन सबके बीच में हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो टाटा स्टील के जरा बिजनेस अपडेट लेकर के आइए। यहाँ पर सर बिजनेस अपडेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग पढ़ते रहिए इसको, लेकिन सर से जरा सवाल कर लेते हैं तब तक हम। मेटल में थोड़ा दबाव बढ़ा है, खासतौर से कॉपर को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया 50% कर देंगे, उसके बाद से आज मेटल प्रेशर में सुबह से ही है, उसमें क्रॉस द बोर्ड खाली कॉपर नहीं स्टील भी आ गया। अभी सर सेल पे आपसे बातचीत हुई थी, टाटा स्टील कैसा लग रहा है? 2.25% नीचे। देखिए मैं तो इसको 162 पे, आपको याद हो तो विपुल भाई बिकवाली की राय दे चुका हूँ। 155 का फिर इंतजार कर रहा हूँ, आएगा चढ़ जाऊंगा, ऊपर आएगा उतर जाऊंगा, चढ़ते उतरते हुए अपने पोर्टफोलियो को चमकाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर एंट्री एग्जिट का ध्यान रखें इस समय, क्योंकि बाजार रेंज में फंसा हुआ है, फिर आप भी फंसे रहेंगे। उससे अच्छा ये कि इस तरह थोड़ा सा बदलाव करते रहेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहे घर में तो खुशियाँ बनी रहती हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा फटाफट, वहाँ देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। JSW एक और स्टील कंपनी सर, स्टील में अभी ओवरऑल व्यू क्या है सर? स्टील से दूर रहें, बने रहें, क्योंकि अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल के आया तो ये चलेंगे भी वैसी तेज़ी के साथ। आपकी टिप स्टील में पसंद है कोई शेयर? बिल्कुल, देखिए पसंद तो कई हैं, लेकिन फिलहाल अभी के आज के हिसाब से कोई यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही, चाहे JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, सेल हो, ये स्टील से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें बहुत छेड़छाड़ मत करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। जी, चलिए, और इस बीच जो है एक शेयर और लास्ट, इस पर कोई खबर तो नहीं है, SDB फाइनेंस। काफ़ी क्वेरीज हैं सर और लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे SDB फाइनेंस को लेके? हाल की लिस्टिंग है, बड़ा ग्रुप का प्रोडक्ट है, क्या जिस तरीके से जियो फाइनेंस भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, ये SDB फाइनेंस को लेकर के क्या व्यू है अभी आपका? 849 के आसपास कैसा लग रहा है? थोड़े और दिन अभी वेट एंड वॉच रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो लोग होल्ड रखें, लेकिन अभी यहाँ पर
शॉर्ट टर्म पे कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं। ये कंसोलिडेशन जो अभी लंबी सी लाइन खींची है, ये अभी 2 हफ्ते और खींचने दीजिए। तो खरीदना तो नहीं है ना सर किसी को, मतलब नहीं, अगर थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा थोड़ा वेट। वेट एंड वॉच ये रखिए। चलिए चलिए इस सेगमेंट को करें समाप्त, लेकिन जाते जाते एक टिप्पणी और कर दीजिए। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक पे राहुल नंदेचा जी कह रहे हैं आपकी राय से हमें बहुत लाभ हुआ है रवि जी, ओला इलेक्ट्रिक पर जरूर राय दे दें आज। तो ओला इलेक्ट्रिक पे राय दे दीजिए सर जाते जाते। सर ना ही दें तो अच्छा है, मतलब वही। नहीं नहीं, वो जो आपकी टिप्पणियाँ होती हैं ना, तो वो नोट डाउन करते हैं लोग बढ़िया बढ़िया से। आपने पिछली बार बताया था, मतलब जो बड़ा शानदार आनंद आ गया था सुन करके। एक बार हल्का सा 10 सेकंड का भी अगर आप उत्तर दे सके तो। अरे सर, उसकी वजह से लोग जो है वो, जैसे आपको प्यार मिलता है ना कई बार, अभी प्यार मिल जाता है, वैसा प्यार देने के लिए भी तैयारी कर लेते हैं फालतू में। ओनर्स ओनर्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन ओह, खैर कोई बात नहीं, स्टॉक अभी नीचे ही है तो नीचे ही रहेगा। नीचे है, अभी नीचे ही रहेगा। ये बात जो है कह निकल करके आती हुई। नरेंद्र कुमार यादव जी कह रहे हैं आप लोगों के शो का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सर। चंदन सैका जी कह रहे हैं ने प्राइम मेंबरशिप ली है, आपका वेलकम टू द फैमिली। चलिए इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।